हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि टेस्ट सीरीज चल रहा था वैसे ही आज से प्रतिदिन चलेगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट चलेगा। प्रत्येक शाम 6 बजे आप लोग देखिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। ये काफ़ी मात्रा में अच्छा रहने वाला है टेस्ट सीरीज। जैसे कि आज से मैं हिंदी का चालू करने जा रहा हूँ। हिंदी का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर खुद करा दूंगा और सब्जेक्टिव का आंसर क्लास में होगा। और बाकी आप लोग का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो बुक से ही रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे कि चल रहा है कि पहला चैप्टर का नाम क्या हुआ, सर्वविभाजन अजाति प्रथा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आप लोग का सर्वविभाजन अजाति प्रथा, ठीक है। सर्वविभाजन अजाति प्रथा का लेखक कौन है? ये सर्वविभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? अनमोल जी आप आंसर बोलते रहिएगा। भीमराव अंबेडकर, जैसे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1800, ऑप्शन नंबर ए। ये सब कराया हुआ था, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन चलता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वविभाजन और जाति प्रथा किस विधा का उदाहरण है? आत्मकथा, जीवनी, निबंध, उपन्यास। क्या है? निबंध। निबंध हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेशन ऑफ कास्ट द हिंदी अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए। ए इज राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? संविधान को लिखने के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन चलेगा, सर्वविभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का संपादित अंश है? Who are Suraj, the caste in India, relation of caste, Buddh and Dham? रिलेशन ऑफ कास्ट सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? गांधी, कबीर, बुद्ध? बुद्ध। बुद्ध इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, आदर्श समाज किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? धर्म, स्वतंत्रता, समानता, राजनीति। ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर, ठीक है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सर्वविभाजन को सभ्य समाज क्यों आवश्यक माना जाता है? सामाजिक नियंत्रण के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, कार्यकुशलता के लिए, जातिगत पहचान के लिए? कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा? हाँ सही बात, शिक्षा की कमी कहाँ भारत में? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अंबेडकर ने सबसे अधिक संघर्ष किनके लिए किया था? अछूतों के लिए, ठीक है। अछूतों के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज की परिकल्पना में किसे प्रमुख माना गया है? धर्म, जाति, भ्रातृ, व्यापार? जाति। और ऑप्शन नंबर सी। क्या नंबर क्वेश्चन है? 13। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए भ्रातृ का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या था? सी। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध और पानी का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेखक भारत में बेरोजगारी का कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, सर्वविभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार का विषय है? धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक? ऑप्शन 1 में है धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। क्या?
सामाजिक। सामाजिक होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा किस आधार पर श्रम को विभाजित करती है? योग्यता, इच्छा, जन्म। जन्म सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। जाति प्रथा का दोषपूर्ण पहलू क्या है? समान अवसर, सामाजिक सहयोग, पूर्ण निर्धारण पेशा, विकास। पूर्ण निर्धारण पेशा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? इस्लाम, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा के कारण समाज में क्या नहीं मिलता है? शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, कानून। समान अवसर इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा का पुस्तक लेखक के है? भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं हु आर शूद्रास पुस्तक किसकी लेखक है? लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाईचारे को किस शब्द से जोड़ा गया है? भाईचारे को किससे जोड़ा गया? लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन करती है? जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन करती है? ऑप्शन ए में है कार्यानुसार, श्रमिक आधारित, वर्ग आधारित, जाति आधारित। जाति आधारित राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम बिनु बिरथे जगी जन्म के कवि कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम बिनु का अर्थ क्या है? राम के बिना कहा ऑप्शन में जी? राम के बिना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस पद में राम को अभिप्राय किससे है? भगवान से, भगवान राम से, परमात्मा से, गुरु से, मित्र से? परमात्मा से, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार किसके बिना जीवन व्यर्थ है? भक्ति के बिना, धन के बिना, शिक्षा के बिना, मित्र के बिना? भक्ति के बिना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिरथे शब्द का विलोम क्या होगा? बिरथे शब्द का विलोम क्या होगा? सफल, निरर्थक, असफल, स्थिर? सफल इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। सर्व शब्द किस भाषा से आया है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी? संस्कृत राइट आंसर, ठीक है। संस्कृत है ना जी? हमको इसमें डाउट लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन चलते, ठीक है। जाति शब्द का विलोम क्या होगा? वर्ग, समुदाय, समानता, धर्म? समानता ही राइट आंसर, ठीक है। प्रथा शब्द कौन सा प्रत्यय है? था है, था प्लस आ है, था प्लस आन है, था या था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं विभाजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा अनमोल? विभाजन शब्द का विवाह प्लस जन। विवाह प्लस जन, विवाह है कि विवाह है? विवाह, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ऐसे हम पूछ लेंगे भाई कड़क में ऑप्शन नंबर 1। सर विभाजन का सही अर्थ क्या है? श्रमिकों की संख्या कम करना, काम को बांटना, समाज को तोड़ना, जातियों में बांटना? काम को बांटना। इसका आंसर ये भी हो सकता है, चलिए ठीक है, काम को बांटना, सबको अलग अलग रूप में बांट देता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35वां नंबर। सर्व शब्द के प्रयुक्त मूल शब्द कौन सा है? श्रम, शर्मा, शर्मी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं जाति शब्द का पर्यायवाची है धर्म, कुल, समुदाय या सभी? जाति शब्द का पर्यायवाची है धर्म, कुल, समुदाय या सभी? सभी राइट आंसर, ठीक है। ऑल। अगला क्वेश्चन चलते हैं समानता शब्द किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम? चलिए जाति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। 38वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं विभाजन में प्रयुक्त समास कौन सा? कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद, बहुव्रीहि? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्रथा का समानार्थी शब्द कौन सा है? रीति, नीति, योजना, पद्धति? रीति राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं गुरु नानक किस सदी
में हुए थे? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं? 15वीं राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन? सिख धर्म का ऑप्शन इज सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जगी जन्म का शाब्दिक अर्थ है? जागृत जीवन, संसार का जीवन, नया जीवन, लंबा जीवन? संसार का जीवन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस पद का भावार्थ क्या होगा? मेहनत का महत्व, भक्ति का महत्व, साहस का महत्व, शिक्षा का महत्व? ये अधूरा है, लेकिन ऑप्शन नंबर भक्ति सही है। ठीक है, भक्ति का महत्व, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 44वां नंबर। ठीक है, राम बिनु बिरथे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुपर्याय, रूपक, उपमा, यमक इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बिनु का मानक हिंदू रूप क्या है? बिना, बिन, बिनाय, बिनाई? बिना इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का तलवंडी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। राम शब्द किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया? संज्ञा। नाम है तो संज्ञा होगा। गुरु नानक के उपदेशों में मुख्य रूप से किसका विरोध किया गया है? मेहनत का, लोभ, क्रोध और अहंकार का? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखो इस पद का संदेश है तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, जाति प्रथा का अंत कैसे संभव है? शिक्षा और सामाजिक का जागरूकता से, राजनीतिक से, धर्म से, कानून से? 50वां नंबर, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता से। ठीक है, चलिए ये जो हुआ आप लोग का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेशन का समाप्त हुआ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इसमें वो भी देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वविभाजन और जाति प्रथा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो इसका आंसर जब भी लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, यह गोदोली भाग 2 से लिया गया है। इसका लेखक, ये जो कहानी है कि कविता वो लिख दीजिएगा। इनका लेखक भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म यहाँ हुआ था। ये एक कैसा परिवार से हुआ था? ठीक है, ये अपने एक दृष्टिकोण से इस कहानी को इस रूप में देखा करता था। पहले इतना आपको तड़क भड़क लिखना है। ठीक है, चलिए ये एक लेसन हो गया। आप लोग का सेकेंड लेसन चलते हैं। ठीक है, देखिए ये आराम से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ये सबका आंसर आपको कल करके लाना है। ठीक है, दीर्घोत्तर ये भी है, सभी का सभी आप लोग देख लीजिए। 6 दीर्घोत्तर ये है और शॉर्ट क्वेश्चन इसको लघु है 10 है। ठीक है, कल ये आप लोग से सुन लिया जाएगा क्लास ऑफलाइन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेसन चलते हैं। नेक्स्ट लेसन क्या है अनमोल? 20 के दांत। चलिए जैसे कि फर्स्ट लेसन में रिवीजन करा रहा था, सेकंड लेसन चलता हूँ। ठीक है, जैसे 20 के दांत का फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत का कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा, यशपाल, राजेंद्र यादव? कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी, सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, कहानी की विधा क्या है? आत्मकथा, निबंध, कहानी, जीवन? माने कहानी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग? मध्य वर्ग सही है। ठीक है, मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेन साहब किस पद पर कार्यरत थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील? प्रोफेसर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब अपनी कार की कीमत क्या बताते हैं? 7,500, 7,000, 8,500 राइट आंसर। ठीक है, सेन साहब का पुत्र क्या था? खोखा, कासू, केसु, लाला? केसु कि कासू? कासू राइट आंसर। ठीक है, खोखा किसका निक नेम था? चलिए सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, कहानी में ड्राइवर का व्यवहार कैसा था? ईमानदार, घमंडी, सहज, दयालु? सहज इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा? 1, 2, 3, 4? 2 राइट आंसर। ठीक है, कासू किस वर्ग से आता था? अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, दलित वर्ग? अमीर इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 20 शब्द का विलोम क्या होता है? अमृत, मधुर, अम्ल, रस?
अमृत इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दांत शब्द किस भेद की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, दरवाचक। जातिवाचक राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 20 शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द कौन सा है? 20 है, चलो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, के किस प्रकार का शब्द है? सर्वनाम, विशेषण, संबोधक, अवयव, क्रिया। संबोधक, अवयव, क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दांत शब्द में प्रयुक्त मात्राएं कितनी है? 1, 2, 3, 4। 2 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 20 के दांत में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20 शब्द का पर्यायवाची है जहर, रस, अमृत, मधु। पर्यायवाचक मतलब होता है उसका दूसरा नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जहर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दांत पसीना किस प्रकार का शब्द समूह है? ऑप्शन नंबर 1 लोकोलित, मुहावरा, विशेषण, क्रियापद। मुहावरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क प्लस आ, क प्लस ता, क प्लस ना। लेखक का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विलोचन शब्द का अर्थ क्या है? मन, आंख, दिमाग, हृदय। विलोचन लिखना चाहिए, नयन लिखना चाहिए, नयन लोचन होना चाहिए, विलोचन कर दिया, लोचन होना चाहिए। ठीक है, नयन लोचन। ठीक है, सुधार लीजिएगा वहां पर। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1918। 1916, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। खोखा का नाम किस बात का प्रतीक है? बचपन, मिठास, भोलेपन, विशेषाधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, सेन साहब की बेटियां किस कारण निर्दय बदलावती थी? खोखा के लिए, ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन सुनिए, खोखा तो ऑप्शन है ये नहीं, हाँ खोखा के लिए सही है। ड्राइवर मदन के प्रति कैसा था? दयालु, सहनशील, तटस्थ, क्रूर। तटस्थ सही जवाब है, क्रूर भी थे। कहानी में किसका दोहरा चरित्र दिखाया गया है? गिरधर, ड्राइवर, सेन साहब, मदन। सेन साहब ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अनमोल, इसमें आपको आंसर ही बोलना है। ठीक है, समझ रहे हैं? दीर्घ उत्तरीय के लघु के भी फर्स्ट रिवीजन था, इसीलिए देख के ही आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन चल रहा है। लेखक ने कहानी में व्यंग का प्रयोग क्यों किया है? हास्य पैदा करने के लिए, सत्य दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, डराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है। लेखक ने कहानी में व्यंग का प्रयोग क्यों किया है? हास्य पैदा करने के लिए, सत्य दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, डराने के लिए। जल्दी जल्दी बोलिए अनमोल। सत्य दिखाने के लिए। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सत्य दिखाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिएगा। प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वाले के कवि कौन है? सूरदास, रसखान, कबीरदास, तुलसीदास। रसखान इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। रसखान किस प्रकार के भक्ति कवि थे? निर्गुण, सगुण, वीर, श्रृंगार। सगुण इज राइट आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। कुंजन का शब्द का अर्थ क्या होता है? बगीचा, जंगल, झुरमुट, नदी। झुरमुट सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इस पद में राधिका किसकी प्रतीक है? प्रेम की, करुणा की, वीरता की, त्याग की। प्रेम की, राधा जो है प्रेम के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है। वारो शब्द का अर्थ है मारना, समर्पित करना, त्याग करना, रोकना। समर्पित के मतलब हम तुम्हारे हवाले कर दिए सब कुछ अपना। ठीक है, समर्पित कर दिए। रसखान किस युग के कवि माने जाते हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल।
भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रेम आईने में प्रयुक्त, आईने का अर्थ क्या है? समान स्वरूप, रूप, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, 44वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कुन शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुब्रीहि, द्वंद। कर्मधारय सही है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ग्रामर पढ़ा देंगे तो दिक्कत होने वाला नहीं है, सब पढ़ा देंगे सब। रसखान किस भाषा में बोली में प्रयुक्त रचनाएं करते थे? वज्र भाषा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, राधिका शब्द किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, ऑप्शन बी में विशेषण, संज्ञा, संज्ञा राइट आंसर। रसखान का जन्म किस धर्म में हुआ था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? मुस्लिम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस पद में कवि का भाव क्या था? ईश्वर के प्रति प्रेम को समर्पण करना, चलिए सही बात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कुंजन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन, उपवन, बाग या सभी? सभी राइट आंसर। ठीक है, रसखान की रचनाओं में किसका विशेष वर्णन मिलता है? राम, कृष्ण का, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर सुनिएगा। 20 के दांत पाठ के प्रमुख विषय क्या था? ठीक है, तो इसका भी अवश्य सेम पोजीशन आप लोग क्या अपनाइएगा कि यह गोदली भाग 2 से लिया गया, इनका लेखक ये है, इनका जन्म यहाँ हुआ था, कैसा परिवार में हुआ था, और इस अपना पाठ को 20 के दांत के का पाठ का मुख्य विषय क्या बताया था अनमोल? 20 के दांत के मुख्य मध्यवर्गीय समाज के अंतर्विधि और वर्गीय संघर्ष को उजागर करना। चलिए, ये बताया कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग जो भी है ये दोनों को प्रोग्रेस माने उजागर करने की बात हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने 20 के दांत के प्रयोग में किस प्रकार किया था? तो फिर वैसे ही सेम पोजीशन, लेखक गोदली भाग 2 से, लेखक का नाम, जन्म, ये अपना फिर आंसर। ठीक है, आप लोग इसी तरीका से देख लीजिए क्वेश्चन लघु में लगभग 10 क्वेश्चन रहता है, हमेशा 10 या 15 क्वेश्चन रहता है, 10 ही क्वेश्चन दिए, दीर्घ में दिए हैं 6 को। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जा सकते हैं। ठीक है।